आजम खान के बयान पर जयप्रदा का जबरदस्त पलटवार, सारी हदें पार हो गई। इस्तेमाल किया है इस बार तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जयप्रदा ने कहा अब वो लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगी। क्या आजम खान के घर में महिलाएं नहीं? आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? जयप्रदा ने कहा अखिलेश को भी मानती थी भाई, लेकिन अमर सिंह ने उस वक्त दिया सहारा। जयप्रदा ने उठाई मांग, इस आदमी को नहीं लड़ना चाहिए चुनाव, ये आदमी जीत गया तो क्या होगा? कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा? महिलाओं के समाज, महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहां? आजम खान ने फिर बोले आपत्तिजनक बोल। जयप्रदा का नाम लिए बगैर अपशब्दों का किया इस्तेमाल। सिटी मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया मामला। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इन विवाद बढ़ने के बाद आजम खान की सफाई, कहा मैंने किसी दूसरे शख्स का दिया हवाला, किसी का नाम नहीं लिया। आजम खान के बयान पर सुषमा स्वराज का ट्वीट, मुलायम भाई आप पितामह और समाजवादी पार्टी के ये दोनों लोग रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हैं, मौन साधने की गलती मत करिए। योगी सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने चुनाव आयोग से की अपील, अगर प्रावधान तो आजम पर लगाएं बैन। पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी वेब सीरीज की मुश्किलें बढ़ी, चुनाव आयोग को चिट्ठी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लिखी चिट्ठी, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग की विशेषज्ञ टीम ने अब तक नहीं किया प्रमाणित कांग्रेस की शिकायत, वेब सीरीज के माध्यम से प्रचार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का बड़ा बयान, कहा ओडिशा के हित के लिए काम करने वाले का करेंगे समर्थन, क्यों ना वो मोदी ही हो। सामना में नीतीश की पीएम उम्मीदवारी का जिक्र, लिखा बीजेपी और एनडीए में फिलहाल पीएम पद का और कोई दावेदार नहीं, लेकिन ये तभी तक जब बीजेपी 270 से 272 सीटें जीते। सामना में लिखा राबड़ी देवी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन बहुमत ना होने पर क्षेत्रीय दलों को महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। मधेपुरा से आरजेडी उम्मीदवार शरद यादव का बयान, कहा नरेंद्र मोदी जीते तो मुझे भेज देंगे जेल या मरवा देंगे गोली। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का विवादित बयान, पुलवामा आतंकी हमले को बताया पीएम नरेंद्र मोदी की साजिश। कभी समाजवादी पार्टी में रहे बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने अखिलेश पर किया हमला, कहा वो अपने पिता के भी सके नहीं। वो अखिलेश अपने बाप का सगा नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे? मुलायम सिंह को उसने यहाँ से यहाँ ला दिया। बजरंगबली और अली वाले बयान को लेकर नरेश अग्रवाल ने आजम खान पर किया तंज। हे बजरंगबली, तोड़ आजम की गली। बजरंगबली, आजम खान को भी काट। मैनपुरी में रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों वाली पार्टी, अखिलेश पर भी साधा निशाना। निर्वाचन आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, दूरदर्शन को कवरेज में भेदभाव करने से मना किया। चुनाव आयोग की निगरानी समिति की रिपोर्ट, बीजेपी की कवरेज 160 घंटे, कांग्रेस को सिर्फ 80 घंटे। एआईएडीएमके को चुनाव आयोग से झटका, चुनाव आयोग ने 3 विज्ञापनों पर लगाई रोक। डीएमके ने दर्ज कराई थी शिकायत, गैर प्रमाणित भ्रष्टाचार और तमिलों की हत्या से जुड़े मामलों का था जिक्र। चेन्नई में चुनाव आयोग की टीम ने विधायक आवास में ली तलाशी, इनकम टैक्स के आयकर के अधिकारी साथ में। देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने वाले पीएम मोदी को कमलनाथ ने दिया जवाब। मोदी जी, जब आपने पजामा और पैंट पहनना सीखा नहीं था, तब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश की फौज बनाई थी, एयरफोर्स बनाई थी, नेवी बनाई थी। पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की रैली, बोलने का मौका नहीं मिला तो फूट फूट कर रो पड़े दलित नेता। अम्बेडकर जयंती पर रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में बवाल, विधायक से माइक छीना, बंद करना पड़ा भाषण। धार में कंप्यूटर बाबा का फिर फूटा गुस्सा, कहा राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं।
सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी का फिर विवादित बयान। वोट के आधार पर एबीसीडी कैटेगरी बांटकर समझाया जीतेंगे तो किसका कितना होगा काम। सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों में। जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों में, फिर बी वालों में खत्म होता है तो सी वालों में। आप समझ गए। मथुरा में हेमा मालिनी को विजय दिलाने के लिए चुनाव प्रचार में उतरे धर्मेंद्र, उमड़ा जन सैलाब। धर्मेंद्र ने अपने खास अंदाज में मांगा वोट, बोले हेमा को नहीं जिताया तो टंकी पर चढ़ जाऊंगा। हेमा को बहुत बड़ी जीत ना दिलवाई, मेरे यहाँ कोई टंकी है। आज फतेहपुर सीकरी से रवाना होगी कांग्रेस की न्याय रथ। राहुल गांधी दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल के साथ साथ प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद। अलीगढ़ और नगीना में भी कर सकते हैं रैली। राहुल गांधी की आज गुजरात के भावनगर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा बीते 5 साल में आतंकी घटनाएं बढ़ी। 3 गुना ज्यादा आतंकवाद के हमले इस पिछले 5 साल में हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल के दरमियान के कंपैरिजन में। गुजरात के बनासकांठा में आज अमित शाह की चुनावी रैली। शाम करीब 4 बजे है कार्यक्रम। अमरावती में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा में किसानों ने दिखाए काले झंडे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। अकोला में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, इस बार बीजेपी को मिलेंगी महज 170 सीटें। अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी। 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी को समर्थन करने वाली मुस्लिम महिला का आरोप, मौलाना ने दी उसे जान से मारने की धमकी। ग्रेटर नोएडा में शिकायत दर्ज। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार समेत 18 लोगों पर आचार संहिता तोड़ने का केस, बगैर परमिशन चुनावी सभा करने का आरोप। यूपी में बीजेपी से नाराज हुए ओम प्रकाश राजभर आज बलिया की सभा में 2 दर्जन उम्मीदवारों का कर सकते हैं ऐलान। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को दिया था 1 सीट छोड़ने का ऑफर। बीती रात सीएम योगी से भी हुई मुलाकात, लेकिन नहीं बनी बात। सियासी दलों को पिछले साल मिले चंदे का हिसाब सामने आया। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी को सबसे ज्यादा मिले चंदे। बीएसपी के खाते में दिसंबर में जमा थे 670 करोड़। सबसे कम चंदा आपको मिला। पिछले महीने में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 342 करोड़ चंदा बीजेपी को मिला। समाजवादी पार्टी को मिला सबसे कम 3 करोड़। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस काटजू का बयान, इस बार किसी को बहुमत नहीं, गठजोड़ वाली सरकार बनेगी। फिरोजाबाद में रिक्शे पर बैठकर शिवपाल यादव ने किया रोड शो। लोगों ने समर्थन में की नारेबाजी। धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद के विरोध में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैरत अंगेज हादसा, बाइक में लगी आग। मासूम के साथ दंपति देर तक भरते रहे फर्राटा, बाल बाल बची सभी की जान। बाइक सवार को नहीं थी आग लगने की जानकारी। यूपी पुलिस की डायल 100 की गाड़ी ने पीछा कर रुकाया और फिर आग पर पाया काबू। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाउंसर्स की गुंडागर्दी, दौड़ाकर मरीज के परिजनों पर बरसाए लाठी डंडे। रविवार को दोपहर में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती बेटी से मुलाकात करने आया हुआ था परिवार। मुकदमा दर्ज, 5 हिरासत में। अमृतसर में 5 आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किया हमला। अहमदाबाद में बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, लोगों ने बचाई जान। ग्वालियर में शराब की बोतल और पिस्तौल लहराते दिखे युवक। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग, ड्राइवर घायल। पणजी में कपड़ों के बाजार में लगी आग, मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। आगरा में करीब 150 बीघा में फसल आग से खाक, दमकल कर्मियों से लोगों की झड़प, 3 जख्मी। उत्तराखंड के विकासनगर में यमुना नदी में डूबे छात्रों की आज भी तलाश, कल बरामद हुआ था एक छात्र का शव। कोयम्बटूर के मंदिर में अनूठी भक्ति, लोगों ने 5 करोड़ कैश और ज्वेलरी से की सजावट। मुंबई के धारावी इलाके में इमारत के निर्माण में इस्तेमाल पोल गिरा, उसकी चपेट में आकर ऑटो ड्राइवर की मौत। दिल्ली के रजौरी गार्डन में 48 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी। नालंदा में फिर सुशासन की खुली पोल, पत्रकार की बेटे की दोनों आंखें फोड़कर हत्या। बुलंदशहर में 52 लाख की कीमत वाली 578 पेटी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। गुरुग्राम में टोल कर्मी को घसीटने के मामले में 2 गिरफ्तारी। सतना में नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक का कहर, सड़क हादसे में 2 मैकेनिक की मौत। बंगाल के विधाननगर में चेकिंग के दौरान कार से देसी बम बरामद, 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। नेल्लौर में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने YSRCP के दफ्तर में की तोड़फोड़, पार्टी नेता पर हमले के बाद फूटा गुस्सा। भटिंडा में शराब के ठेके की छत गिरी, 1 शख्स की मौत, 1 जख्मी। लखनऊ में मॉल के बाहर घूमता फर्जी कर्नल गिरफ्तार, पूछताछ में बताया मुझे वर्दी पहनने का शौक है।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।